दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश पे। दोस्तों, पीजीटी का एग्ज़ाम जो है 18 तारीख को हुआ था और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, 20 प्रश्न ऐसे थे इस एग्ज़ाम में जो बच्चों को बनाने में काफ़ी परेशानी हुई, जिसको बच्चे अच्छे से हल नहीं कर पाए। तो वैसे ही 20 प्रश्न इस वीडियो में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये वे 20 प्रश्न हैं जो इस एग्ज़ाम में यह तय करेंगे कि कौन सेलेक्ट होगा और कौन नहीं सेलेक्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। पहला प्रश्न है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया। इसमें जो ऑप्शन बी और सी है, इन दोनों लोगों ने जो है डिपेंडेंसी थ्योरी को दिया था, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा अल्प विकास को समझाने के लिए, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा गुंडर फ्रैंक, यानी कि बी ऑप्शन सही हो सकता है। इसका सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो रिजल्ट तय करने में काफ़ी अच्छा भूमिका निभाएगा, वह है सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। तो इसमें दोस्तों कुछ लोग जो है शस्त्रीकरण और तटस्थता दोनों को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तटस्थता सबसे सटीक उत्तर होगा, क्योंकि जो भी सामूहिक सुरक्षा के लिए देश इकट्ठे होते हैं वह किसी मैटर में दूसरे देश को तटस्थ होने की अनुमति नहीं दे सकते। तो ऑप्शन नंबर बी ज़्यादा सटीक उत्तर होगा। अगर आपको फिर भी गलत लग रहा है तो आप आंसर की पे जो है, जो ऑफिशियल आंसर की आएगा उससे भी मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर मुख्यतः किन बातों का उल्लेख करता है। तो इसमें शांति, न्याय, स्वतंत्रता, आर्थिक सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है चार्टर है। जैसे कि आप अफगानिस्तान के घटनाओं को भी देख सकते हैं कि अगर कुछ लोग इसका ऑप्शन बी नंबर ले रहे हैं, राज्यों के बीच संबंध से संबंध है, तो अफगानिस्तान का जो मैटर है उसमें जो तालिबान अटैक करके जो है सत्ता हथियाया है, उसमें वह उसका आंतरिक मैटर है यहाँ पे। तो आंतरिक मैटर में जो है यूएन को नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर उसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ यूएन हस्तक्षेप किया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक हुई इस पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है, ये जो है सबसे सटीक उत्तर है। केवल यूएन का काम यही नहीं है कि राज्यों के बीच संबंधों को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, बल्कि सी जो है सबसे बेहतरीन उत्तर है इन चारों ऑप्शन में से। आप उसके जब चार्टर को पढ़ेंगे तो चार्टर 1 में ही जो है यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शांति स्थापित करना जो है पर्पस है इसका, यूएन का। इस तरह करके जो है पूरे प्रावधानों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सटीक उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर मुख्यतः है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चौथा है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था है। तो इसमें जो है सबसे सटीक उत्तर है पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है, ये सबसे सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है। अधिकतर लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जो है पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी पर जो है टिक किया है, जबकि इसका सबसे सटीक उत्तर है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंतर्गत एसपी आते हैं। एसपी से जो है वो कभी भी पूछ सकता है कि कानून व्यवस्था क्यों गड़बड़ाई हुई है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसका सबसे सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। इस प्रश्न का उत्तर अधिकतर बच्चों ने टैरी लगाया है, ऑप्शन नंबर ए, जबकि इसका सबसे सटीक उत्तर है रे ए क्लियंसन। अगला प्रश्न है, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर है तार्किकता, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर जो होगा बक्कल होगा। अगला प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और उसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है। तो ये कथन जो है गैटेल का है, राइट आंसर गैटेल होगा, ए नंबर। अगला प्रश्न है, कापलन के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति क्या होगी। तो इस प्रश्न के संदर्भ में जो है हमने कुछ JRF क्वालिफाइड बच्चों से बातचीत किया, तो उन्होंने बताया कि द्विध्रुवीय व्यवस्था जो है सबसे सटीक उत्तर इसका होगा। तो सी नंबर जो है आप इसको सही उत्तर मान सकते हैं, और आंसर की आएगा जब ऑफिशियल आंसर की 1-2 दिन के अंदर में, तो आप उस समय भी जो है अपना मैच करा सकते हैं कि सही है कि नहीं आपका।
अगला प्रश्न है, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता हैं, यानी कि ट्रेट। ट्रेट गुणमूलक का यहाँ अंग्रेजी जो है ट्रेट है, और जो ट्रेट पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेस्टर बर्नार्ड का है। तो सबसे राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? चेस्टर बर्नार्ड, बी। क्वेश्चन नंबर अगला है, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो सबसे सटीक उत्तर होगा इसका ए। इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया। ये कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, बल्कि यह एक्ट के माध्यम से निर्मित किया गया है। तो ए और डी जो है ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो इसका राइट आंसर जो है गेटल हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कटु आलोचक है? इसमें कुछ लोग लास्की मार रहे हैं, जबकि सही उत्तर होगा सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को ऐतिहासिक आधार पर आलोचना किया और कहा कि इतिहास में कहीं भी ऐसे नहीं मिलते हैं कि कोई शासक जो है वह संप्रभु टाइप का जो है, जिस तरह ऑस्टिन के संप्रभुता को बताया गया है उस तरह दिखाई देता हो। तो ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? तो ये जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, हुअर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजन। यहाँ पे पर्पज जो है वो सबसे सटीक उत्तर है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना की? तो इसका हो जाएगा बर्नार्ड ने, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता क्या करता है? तो इसमें अधिकतर लोगों ने ऑप्शन डी सही उत्तर लगाया है। जिस सूची को अपना मत देता है उसमें उम्मीदवारों की प्राथमिकता इंगित करता है, जबकि ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका जो है ऑप्शन ए नंबर जो है ये पूरी तरह सही होगा। और ये प्रीवियस प्रश्न, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाला नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी? तो राइट आंसर हो जाएगा हालैंड, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भाषा को राष्ट्रवाद? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मैजनी, फिक्टे, रेमजेमेयर। ये जो लास्ट प्रश्न है, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों कार्य पद्धतियां किसी भी दृष्टि से लोक निर्माण विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल.डी. वाइट। एल.डी. वाइट एक ऐसे लोक प्रशासन के विद्वान हैं जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है अंतर नहीं मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये रहा वे 20 प्रश्नों की श्रृंखला जो इस परीक्षा के रिजल्ट को तय करेगी। तो इस एपिसोड से अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार।